जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी से ज़्यादा ध्यान देते हैं। और भरोसा रखिए, हमारे पास जितना भी है बहुत है, जो भी है बहुत है। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, वहीं से शुरू करना है, वहीं से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे चलना है, मगर चलते रहना है। मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें निरंतर चलते रहना है और एक दिन हम जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आज का दिन मुश्किल हो सकता है कल और भी ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो दूसरों की गलतियों से सीखिए, कभी उनसे नहीं जो पहले से ही सफलता की ऊंचाई पर बैठे हैं। खुद को कभी दूसरों को खुश करने में व्यस्त ना रखें, क्योंकि वो लोग आपको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते हैं और आपको आपके हालात पे छोड़ देते हैं और आपको वापस खुद को सहेजने में सालों लग जाएंगे। और उसी समय अगर आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत प्लान्स को पूरा करने में, अपने सपनों को पूरा करने में लगा दें, वही समय आपके ज़िंदगी के बुरे समय के लिए भी खुद को तैयार करता है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और समय से अच्छा, ज़िंदगी से अच्छा कोई भी शिक्षक नहीं होता। 3 शर्तें हैं खुश रहने की। पहला, घृणा मत करो, क्योंकि जिंदगी बहुत ही छोटी है गलत कामों में समय व्यर्थ बर्बाद करने के लिए। दूसरा, खुद को कभी किसी से कंपेयर मत करो। खुद को किसी और के जैसा बनाने में अपना समय बर्बाद मत करो। आप जैसे भी हैं खुद में खुश रहना सीखें। तीसरा, घबराना नहीं। याद रखिए, जिस दिन से आप अपना घबराना बंद कर देंगे, चिंता करना छोड़ देंगे, ठीक उस दिन से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। आप उस बस में निश्चित होकर बैठते हैं जिसके ड्राइवर को आप जानते तक नहीं। उस प्लेन में आप आराम से चिंता मुक्त होकर बैठते हैं, सफ़र करते हैं, जिसके चालक पायलट को आप नहीं जानते। फिर क्यों अपनी ज़िंदगी की चिंता करते हैं, जबकि आपके ज़िंदगी का कंट्रोल भगवान के हाथ में है। बस अपना कर्म करते रहें और खुश रहें। बाकी की चिंता भगवान पे छोड़ दीजिए, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। कर्मा कहता है कि किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में उसके आज के हालात को देखते हुए अंदाजा न करें, क्योंकि समय काले कोयले को भी एक दिन हीरा में, डायमंड में बदल देता है। 4 चीजें याद रखें जिंदगी में। पहला, अगर आप सही है तो किसी को समझाने में अपना समय बर्बाद न करें। दूसरा, अगर आप गलत हैं तो उसे स्वीकार करने में समय बर्बाद न करें। तीसरा, अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो मांग लीजिए, सोचने में समय बर्बाद न करें। और चौथा, हमेशा याद रखें कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। दुखी होकर बेकार की चिंता करके हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जब भी आपका साहस टूटे तो यह याद रखें, चाहे कोई आपके साथ हो न हो, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, वो अस्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती ही रहती हैं। इसलिए दुख के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण
कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वो आपको वही देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा प्रसन्न रहे जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेंगी। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है कल भी वो आपके साथ ही होगा। यदि कोई आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, तो वो उसकी समस्या है, आपकी नहीं। यह तो आपकी योग्यता है जो उसे जलन का अनुभव करा रही है। मनुष्य की एक समस्या यह भी है कि वो अपनी दुखों से ज्यादा दुखी नहीं होता जितना कि वो दूसरों के खुशी को देखकर दुखी होता है। आस्था के साथ प्रार्थना करें, भगवान आपको वही प्रदान करेंगे जो आपने सच्चे दिल से मांगा है। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालात से निपटना है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप हमेशा खुश रहें। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें भी आएंगी जहां पर आपको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान मुश्किलों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं तब वो विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हो तो आप बिल्कुल स्थिर होते चले जाते हो। आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में जोश से भरी दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि आप जब भी खुश होते हैं तो आपके शरीर में असीमित ऊर्जा आ जाती है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है, लेकिन जब आप जोश भरी बातें सोचते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर उसी तरह काम करता है जैसा हमारा मस्तिष्क सोचता है। अगर आपको हमेशा मानसिक रूप से मजबूत रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो कुछ बातें जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में उन बातों पर अमल करें, तो आपका शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा रहेगा। तो दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत रहने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि सबसे पहले आप उन बातों को भूल जाइए जो बीत चुका है। जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए और बीते बातों को भूलने का, उससे ध्यान हटाने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या करना है उस पर ध्यान दें। मानसिक रूप से मजबूत होने का
दूसरा नियम है कि ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की आदत डालें। जब आप ध्यान लगाने में सक्षम हो जाएंगे तब आप धीरे धीरे ध्यान के जरिए सभी विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि हम अगर किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं है और हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ध्यान एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है और आपका दिमाग शांत रहता है। जिस व्यक्ति का दिमाग मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, अर्थात वही अपने मन और मस्तिष्क से मजबूत बन जाता है। तीसरा नियम है कि आप बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद न रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब अपने मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से गर्भ को चुना है, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह भूल जाता है कि वो किस लिए जन्म लिया था, क्या करने आया था। इंसान जन्म लेने के बाद तमाम तरह की वासनाओं से घिर जाता है। इस संसार के मोह माया में वह बहुत ज्यादा पड़ जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है और यही वजह होती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठता है। यही उम्मीदें दुखों का कारण बनती है। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहां पर होती है दुख भी वहीं पर होता है। आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आपको सबसे ज्यादा दुख उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। इसलिए सांसारिक और भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज से मत करना। लेकिन फिर यहां सवाल आता है कि हम बिना उम्मीद के, बिना आशा के कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में यह रहता है कि हमको यह करना है, यह पाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे जीवन में यह चीज करनी ही है। ऐसे में तो बिना उम्मीद के हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से। हम यह लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर तुम सोचो कि मेरा यह दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आप जो सोचे सामने वाला इंसान आपके लिए वह करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती है। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो वह दुख बहुत ज्यादा होगा। मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम, पहली बार में ही किसी काम में फेल होने का डर। अगर तुम पहली बार में ही किसी काम को फेल होने से डर रहे हो, अगर तुम पर यह डर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह
इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है, जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे विश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम आगे बढ़ाओ, तब मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा या मैं यह नहीं कर पाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी और जब डर बढ़ेगा तब तमाम शंकाएं आपके दिमाग में पैदा होंगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, आपका मन बेचैन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। कर्मा कहता है कि किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में उसके आज के हालात को देखते हुए अंदाजा न करें, क्योंकि समय काले कोयले को भी एक दिन हीरा में, डायमंड में बदल देता है। 4 चीजें याद रखें जिंदगी में। पहला, अगर आप सही है तो किसी को समझाने में अपना समय बर्बाद न करें। दूसरा, अगर आप गलत हैं तो उसे स्वीकार करने में समय बर्बाद न करें। तीसरा, अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो मांग लीजिए, सोचने में समय बर्बाद न करें। और चौथा, हमेशा याद रखें कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। दुखी होकर बेकार की चिंता करके हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। आप 1000 बार सही काम करते हैं, पर शायद ही कोई आपकी सराहना करे। पर जैसे ही आपने कोई गलती करी, पूरा समाज आपको क्रिटिसाइज करने में जरा भी समय नहीं लगाता। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि दुनिया हमेशा दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी निकाल देती है, पर किसी की सराहना करना हो तो, शाबाशी देना हो तो बहुत समय लगा देती है। शब्दों के महत्व को समझो, वर्ड के पावर को समझो। किसी को कुछ कहने से पहले सोचो, समझो और फिर बोलो, क्योंकि आपके शब्द किसी को मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं, मायूस कर सकते हैं। तो हमेशा सकारात्मक बोले, हमेशा पॉजिटिव बोले, जिससे किसी के जिंदगी में कुछ बदलाव आए, जिससे किसी की जिंदगी खुशहाल हो। और हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव बातें सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सफल इंसान की एक दुखद कहानी जरूर होती है जो उसके संघर्ष को दर्शाता है। तो आपको भी दुखों से, संघर्ष से घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, बस अपने कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सफलता एक दिन आपके कदम अवश्य चूमेगी। जिंदगी में जो भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। अच्छे दिन आपको ये सिखाती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बुरे दिन आपको बताती है कि आपको अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। अच्छे लोग आपको यादगार लम्हे देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, और वहीं बुरे लोग आपको बताते हैं कि जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। आपने कभी ऐसे आदमी के बारे में सुना है कि जिसकी दोनों टांगे नहीं हैं और वो 310 किलो का भार उठाता है? एक आदमी जिसका एक पैर नहीं है, वो 5 फीट हाई जंप निकालता है। एक ऐसी महिला जिसे ट्रेन कभी कुचल के
निकल गई, जिसके हाथ पैर बेकार हो गए और वो गोल्ड मेडल लाती है साइकिल रेस में। सुनी है ऐसी कहानी मैंने। दोस्तों, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर देते हैं। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि असली जीत अपने अंदर के उस आवाज को हराने में है जो हमेशा ये कहती है कि तुम पहले से ही हारे हो। असली जीत तो वो है जो अपने उस आवाज को हराकर आगे बढ़ता है। जिंदगी में अगर आप फोकस करोगे तो आप सीखोगे, अगर नहीं करोगे फोकस तो कुछ नहीं सीखोगे। और जब आप सीखोगे कुछ तो आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। अगर कुछ नहीं सीखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप जिंदगी की खुशियों को महसूस करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करना भी छोड़ दीजिए और आज में, वर्तमान में, अभी में जीना सीखिए, शुरू कीजिए। क्योंकि कोई भी कीमत आपके बीते हुए कल को नहीं बदल सकते और ना ही आपके भविष्य को बदल सकते हैं। याद रखें, जो लोग सफल हैं, सक्सेस हैं, जरूरी नहीं कि वो खुश हैं, लेकिन जो लोग खुश हैं वो लोग जरूर सक्सेस होंगे, सफल होंगे। अगर आप खुश हैं जो आप कर रहे हैं तो आपको सफल बनने में कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं वो उनका कर्म है और आप कैसे उसका जवाब देते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, वो आपका कर्म है। ये हमेशा याद रखें। एक व्यक्ति काफ़ी परेशान बैठा था, तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे और साधु बाबा ने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि बच्चा क्यों परेशान बैठे हो। वो आदमी साधु बाबा से कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह से फंस गया हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप ही कोई समाधान बताइए। तब साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सबसे बड़ी परेशानी का कारण यह चिंता करना है कि तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए था। परंतु अगर तुमको एक वरदान मिले जिससे तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो, फिर भी तुम परेशान ही रहोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस बात पे अटका है कि मैं कहाँ फंस गया, बजाय इसके कि मैं कहाँ हूँ, जैसा हूँ उसका मज़ा कैसे लूँ। कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हारे बस में है ही नहीं, उसके लिए परेशान क्यों होना, क्यों इस बात की चिंता करना जिसे हम बदल ही नहीं सकते। जो तुम्हारे काबू में नहीं है उसकी चिंता करना, फिक्र करना छोड़ दो और जीने का आनंद लो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।